की आजादी की लड़ाई में यूं तो कई सूरवीरों रणबांकुरों ने अपनी शहादत दी है, लेकिन आजादी की पहली 1857 की क्रांति की उस नायिका की कहानी हम बता रहे हैं, जिसने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर आजादी की लड़ाई की, चिंगारी को शोला बना दिया। उसके शौर्य की गाथा ही उसे वीरांगना बनाती है। देखिए हम भारत की आजादी का इतिहास महान विभूतियों की अमर गाथाओं से भरा पड़ा है, जिनमें पुरुषों के साथ ही महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। 1857 की क्रांति की ऐसी ही एक वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई। ज्योति जलाई आजादी की देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य कहानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। 1857 के दौर में सबसे पहली आजादी की हुंकार भरने वाली देश की वीरांगना नायिका रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की कहानी सुनिए आज हमारी जुबानी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी सराय में रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गईं। आजादी की इस पहली लड़ाई में लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ ग्वालियर की ओर बढ़ी और उन्होंने अपने शौर्य के दम पर खून से लथपथ अपनी अंतिम सांसें ले रही वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने गंगादास जी महाराज से मदद मांगी और कहा कि उनके शरीर को अंग्रेजों के हवाले ना होने दिए जाए, जिसको लेकर 1200 से ज्यादा साधु संत तलवार भाले लेकर अंग्रेजों से लोहा लेने लगे और 745 साधु संत शहीद हो गए। अंग्रेजों से घिर चुकी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गुरु संत गंगादास जी से मदद मांगी। गंगादास जी से रानी ने अपने अंतिम समय में वचन मांगा कि किसी भी कीमत पर उनका देह अंग्रेजों के हाथ न आने पाए। रानी को दिए अपने वचन को लेकर गंगादास जी की बड़ी शाला के 1200 साधु हाथों में तलवार, भाला और फरसा लेकर अंग्रेजों से युद्ध करने उतर पड़े। 745 संतों ने भी प्राण गंवा दिए और इस बीच रानी ने भी देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। गंगादास जी ने उनके पार्थिव देह को गंगा जल पिलाया और पास के ही संत कुटिया में अंतिम संस्कार कर दिया। महाराज जी से प्रार्थना की, लक्ष्मीबाई ने ये शरीर अब नहीं बच पाएगा और ये फिरंगियों की हाथ न लगे, इसलिए सुरक्षा की जाए और मेरे बालक की भी सुरक्षा की जाए। रानी लक्ष्मीबाई की शरीर गंगा जल चिन्ह पिलाते ही शरीर पूरा हो गया। इस बीच में हजारों की संख्या में अंग्रेजी लोग टूट पड़े और फिर उसके बाद साधुओं ने आमने सामने युद्ध हुआ और
युद्ध में मालूम है कम से कम 745 साधु शहीद हुए, अंग्रेजों को भी मारा। महाराज जी से कहा, संतों ने बचे हुए हैं ना कि महाराज जी अब लड़ नहीं पाएंगे। महाराज जी ले गए, अपनी कुटिया से लकड़ी निकाली और रानी लक्ष्मीबाई का अग्नि संस्कार कर दिया। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान स्थली पर रानी का स्मारक उनकी वीर गाथा को आज भी बता रहा है। वहीं पास में ही मौजूद गंगादास जी की बड़ी शाला में अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए अपने प्राण गंवाने वाले साधु संतों की समाधि रानी के शौर्य का गुंजायमान करती है। साधु संत रानी को याद करते हुए आज भी उस दौर के तोप को, फरसा और भाले तलवार को पूजते हैं। यही वजह है कि भारत की आजादी के लिए रानी के इस बलिदान को देश शत शत नमन करता है और यही कहता है, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पार्थिव देह को त्याग दिया। वहीं साधु संतों ने अंग्रेजों से उनके देह को बचाने के लिए इस ही जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया और इस तरह रानी के शौर्य की कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।